राधे राधे भक्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ जगह पर इस व्रत को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा कहते हैं। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई को पड़ रही है, जिस दिन शनिवार है। शनि जयंती भी इस दिन ही मनाई जाएगी और इस दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा। कुछ जगह पर वट सावित्री की मुख्य पूजा दोपहर के समय की जाती है। कुछ लोग सुबह या शाम के गोधूली मुहूर्त में भी करते हैं। 16 मई शनिवार को अमृत काल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप पूजन कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय पूजा ना करें। व्रत करने वाली सभी माताओं को एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक दिन पहले ही काले चने भिगोकर रख देने होते हैं। पूजा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करें और लाल या पीले वस्त्र धारण करें। बांस की टोकरी में पूजा सामग्री सजाकर रख लें। आसपास वट वृक्ष हो तो वहां पूजा करें। यदि वट वृक्ष ना हो तो आप तुलसी जी या पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले मेहंदी लगाएं, लाल हरी चूड़ियां पहने और पैरों में महावर या आलता लगाएं। वट वृक्ष के नीचे सफाई करके गंगा जल से शुद्ध करें और आसन पर बैठकर पूजा करें। आज गौरी गणेश सत्यवान सावित्री और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। पूजा करने से पहले गंगा जल छिड़के, धूप दीप जलाएं और बरगद के वृक्ष की टहनी में 5 जगह तिलक लगाएं। गणेश भगवान, माता गौरी, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करें। सभी को तिलक, पुष्प, अक्षत और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। एक कलश में जल भरकर रखें और इसी जल से बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यदि संभव ना हो तो 27 या 54 बार भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय पहले 3 बार जल चढ़ाएं और फिर कच्चा सूत लपेटें। 108 परिक्रमा पूरी करने के लिए आप चने या काजू का उपयोग गिनने के लिए कर सकती हैं। अंत में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पति की दीर्घायु व सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा के समय व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा में बांस का पंखा उपयोग किया जाता है। एक बरगद के नीचे अर्पित करें और दूसरा घर लाएं। मिट्टी के दिए का प्रयोग करें जो पूजा के अंत तक जलता रहेगा। सत्यवान सावित्री की प्रतिमा बनाकर या चावल के पेस्ट से बनाकर पूजा करें। माता सावित्री से सुहाग लें और सिंदूर अपनी मांग में 7 बार लगाएं। सुहाग की सामग्री और दान अगले दिन किसी निर्धन सुहागन महिला या ब्राह्मणी को दें। इस दिन बायना निकाला जाता है जो सासू माँ या बड़ी महिलाओं को दिया जाता है। बरगद के 7 पत्तों पर या सकोरे में भोग लगाकर अर्पित करें। काले भीगे चने और मीठे गुलगुले का भोग लगाएं। दान की सामग्री को अपने आंचल से स्पर्श कर फिर दान करें। अंत में क्षमा याचना करें और सत्यवान सावित्री या भगवान विष्णु जी की आरती करें। दोपहर की पूजा के बाद काले चने या बरगद के फल खाकर व्रत का पारण किया जाता है। आज के दिन भूलकर भी वट वृक्ष की टहनी ना तोड़ें। शाम के समय वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पति का आशीर्वाद लें। ये थी वट सावित्री पूजा विधि की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।